तो भाषा के 3 अंग हैं, यानी कि इनसे मिलकर के भाषा बनती है। इसके बीच में 2 चीजें और हो सकती हैं। इसके बीच में मैं अलग से लिख रहा हूं, यहां पर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं पदबंध, और एक चीज होती है वाक्य बनने से पहले, उसको हम कहते हैं, या ये कह लीजिए कि छोटी यूनिट है उपवाक्य। लेकिन माने जाते हैं ये 3 अंग, इस वजह से इन 2 को मैंने अलग कलर से लिखा हुआ है, अलग डायरेक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है मेन चीज। अब देखिए यहां पर 3 चीजें आई हैं, वर्ण, अक्षर और मूल ध्वनि। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में कहीं पर यह पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज क्या है, यानी कि सबसे छोटी इकाई किसी भाषा की क्या होती है, तो वो क्या होती है? वर्ण होती है, वर्ण कहते हैं। अक्षर क्यों कहते हैं? अक्षर इसलिए कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपसे अगर कोई साइंस में पूछे, मान लीजिए विज्ञान में आपसे कोई ये प्रश्न करे कि ये बताओ कि कोई भी पदार्थ है, कोई मैटर है, उस मैटर के जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या है, तो आप आज की तारीख में कह सकते हैं कि भाई मोटा मोटा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। उसके पहले एटम कहा करते थे, उसके पहले मॉलिक्यूल कहा करते थे, है ना। पहले अणु था सबसे छोटा, फिर और खोज हुई तो परमाणु निकला, फिर परमाणु की और खोज हुई तो फिर जो है पता चला कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। अब और भी हो चुके होंगे अब तक तो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो सबसे छोटा है वो कौन है, तो किसी भाषा का जो सबसे छोटा है वो है वर्ण। अब वर्ण से छोटा तो नहीं हो सकता कुछ भी, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अक्षर। अ जो है, देखिए ये जो अक्षर शब्द है ना, ये बना हुआ है अ और प्लस क्षर से। अ का मतलब होता है बिना। अ एक प्रीफिक्स है जो आगे लग जाता है अपोजिट बनाने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति स्किल्ड है, कुशल है, और कोई दूसरा व्यक्ति है जो कुशल नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? अकुशल। जैसे आप इंग्लिश में एक प्रीफिक्स यूज करते हैं अन, ठीक है, यू एन अन, तो उसी के लिए हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं अ। और कब इस्तेमाल करते हैं? जब किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला शब्द आ जाएगा तो उसके पहले अ यूज करते हैं, और अगर वॉवेल से शुरू होने वाला कोई शब्द है तो उसका अपोजिट बनाने के लिए फिर हम अन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उपयोगी, तो उपयोगी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? यूजफुल, ठीक। अनयूजफुल, तो अन लगाया, वही जो है आप हिंदी में भी करते हैं, हिंदी में भी अन लगाते हैं, तो उपयोगी के पहले अन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अनुपयोगी, ठीक, इस तरीके से। तो अ जो है वो क्या है? बिना। क्षर, क्षर का मतलब होता है क्षरण। क्षरण, क्षरण का मतलब क्या होता है? कम होना। जैसे आप इसके लिए इंग्लिश में शब्द है डीके, तो जो डीके बोलते हैं वही है क्षरण। तो जिसका क्षरण ना हो, जो और छोटा ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अक्षर। वर्ण तो कहते ही है। इसके अलावा क्या है? मूल ध्वनि। मूल ध्वनि का मतलब होता है कि ये मेन साउंड है, इसी से बाकी के सब ध्वनियां बनेंगी, या कह लीजिए कि इन्हीं ध्वनियों को मिलाकर के बाकी सब कुछ बनेगा किसी लैंग्वेज में, ये मूल ध्वनि है। अब जरा ध्यान रखिए, अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो इसमें से कोई एक दिया जाएगा और वही सही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कठिन बनाना होगा तो वो क्या करेंगे कि वर्ण के साथ, वर्ण और अक्षर दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, लेकिन इन दो में से कोई एक होगा और साथ में ये मूल ध्वनि दिया जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाषा की न्यूनतम इकाई क्या होती है, वर्ण होती है कि शब्द होती है कि वाक्य होती है कि मूल ध्वनि होती है, तो अब आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्ण भी लिखा है और मूल ध्वनि भी लिखा है। तो ये ध्यान रखिए, तब आप मूल ध्वनि लगाएंगे, क्योंकि वैसे भी आप लॉजिकली सोच करके देख लीजिए
पहले क्या बना होगा, पहले साउंड निकलनी शुरू हुई होगी या पहले लिखना शुरू हो गया होगा? पहले साउंड, फिर लिखना, फिर उसके बाद ग्रामर। यानी कि पहले लैंग्वेज आई, फिर स्क्रिप्ट आई, फिर ग्रामर आया है, यही रहा होगा। वैसे भी अगर हम वेदों की बात करें तो वेद जिस जमाने में बने थे उस जमाने में, मतलब वेद आपने पढ़ा होगा ना, 4 वेदों के नाम पढ़े होंगे, तो वो जो वेदों का युग है, जो वेदों का समय है, उस समय तक स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था, लिपि का विकास ही नहीं हुआ था तब। तो वेद जो है वो श्रुतियों पर आधारित है। श्रुतियों पर मतलब सुनने पर आधारित है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कविता बनाएं और वो कविता किसी दूसरे को सुना दें, लिखे नहीं कहीं उसको, बस केवल ऐसे ही गुनगुना करके बनाई और वो सामने वाले को सुनाई, सामने वाले ने भी याद कर ली, उसने अगले को सुनाई, फिर उसने अगले को सुनाई, ऐसे ऐसे करके जो है वो वेद सारे के सारे। बाद में जब लिपि का विकास हुआ है तब जाकर के उनको लिपिबद्ध किया गया है, श्रुतियों पर आधारित हैं। इसीलिए वेदों के बारे में कभी ये नहीं कहा जाता कि वेद लिखे गए हैं, कहते हैं कि वेद रचे गए हैं, ठीक है ना, लिखे नहीं गए। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसको कहते हैं कि क्या है, ये न्यूनतम इकाई है। न्यूनतम इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर इनको मिलाएंगे तो बनेगा शब्द, और शब्द को कहा जाता है कि ये न्यूनतम सार्थक इकाई। न्यूनतम सार्थक इकाई, मीनिंगफुल, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट जो है वो ये है। और इसको तो कुछ नहीं कहेंगे फिर, क्योंकि यहां तो बन ही गया फिर तो। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।